मौत के कुएं का भूत। ये कहानी है अमरपुर की। हर साल की तरह इस बार इस गांव में बड़ा मेला लगा था। एक दिन बाद मेले की शुरुआत होने वाली थी। हर बार की तरह नए नए झूले, खिलौने, जादू वाला, मिठाई वाला, चाट, गोलगप्पे वाले भी अपनी दुकान सजाए बैठे थे। लेकिन इस बार भी गांव के करीब करीब लोगों का ध्यान मौत के कुएं वाले खेल पर लगा हुआ था। इस खेल के प्रचार वालों ने भी कोई कमी नहीं रखी थी। एक रिक्शे पर माइक लिए एक आदमी जिसका नाम मोहन है, वो अनाउंस कर रहा है, आ गया आ गया आ गया, एक बार फिर से आ गया। जिस खेल ने जीता है सबका दिल, वो फिर से आपके गांव आ गया। करोगे देर तो समस्या होगी विकट, क्योंकि बिक जाएंगे खेल के सारे टिकट। आ गया आ गया आ गया, एक बार फिर से आ गया। गांव का हर एक आदमी जल्दी से जल्दी टिकट लेकर खेल का सबसे पहला शो देखना चाहता था। अगले दिन खेल का पहला शो था, लेकिन उसी रात गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटी। जहां पर मौत के कुएं का खेल दिखाने की तैयारी थी, आधी रात के बाद अचानक वहां से मोटरसाइकिल चलाने की आवाज आने लगी। एक घर में श्यामलाल, उसकी पत्नी देवकी और उसकी 6 साल की बेटी गुंजा सो रहे हैं। अचानक से उनकी नींद खुल जाती है। बाबा, बाबा, जागो ना बाबा, देखो ना, मौत के कुएं का खेल शुरू हो गया है, चलो ना देखने। अपनी बेटी गुंजा की आवाज सुनकर उसके माँ बाप दोनों चौंक कर जग जाते हैं। अरे क्या हो गया गुंजा, इतनी रात को कहाँ जाने की बात कह रही हो? माँ, हमने वो मौत के कुएं के खेल का टिकट लिया है ना, देखो ना, वो खेल शुरू हो गया। तुम्हें मोटरसाइकिल की आवाज आ रही है ना? बेटा, अभी तो रात है, वो खेल तो कल शाम को शुरू होगा। पर ये आवाज कैसी है बाबा? अरे होगी कोई आवाज, हमें क्या करना, चलो सो जाओ अब। गुंजा सो गई, लेकिन जैसे जैसे रात बीत रही थी, मोटरसाइकिल की आवाज बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल की आवाज आनी बंद हो गई और वहाँ से एक औरत और एक बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। उस आवाज से गुंजा और उसके माता पिता की नींद खुल गई। इस बार वो आवाजें उन दोनों ने भी सुनी। ये किसकी रोने की आवाज लगातार आ रही है? कोई औरत और कोई बच्ची है शायद। आवाज तो जहाँ मेला लगा है वहाँ से आ रही है, लेकिन इतनी रात को वहाँ कौन होगा? वो सभी बहुत डर गए। वो उस जगह पर जाना तो चाह रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अगली सुबह जब गांव वालों से उन्होंने ये बात बताई तो उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके सिवाय वो आवाजें किसी ने नहीं सुनी थी। इसका शायद ये भी कारण रहा हो कि गुंजा का घर मेले वाले मैदान से बिल्कुल पास था। उसी शाम देवकी, श्यामलाल और गुंजा मेला देखने गए। चारों ओर लोगों की भीड़ थी। कोई झूले पर बैठा चिल्ला रहा था, तो कोई नए खिलौने हाथ में लेकर मुस्कुरा रहा था। कोई जलेबियां देखकर लार टपका रहा था, तो कोई गोलगप्पे की दुकान पर बिना गिने गोलगप्पे खा रहा था। लेकिन गुंजा को तो इंतजार था मौत के कुएं का खेल शुरू होने का। वहाँ भी कई सारे लोगों की भीड़ थी। अरे भाई, कब शुरू होगा तुम्हारा शो? हमसे इंतजार नहीं हो रहा। अरे भाई, 2 दिन पहले ही टिकट ले लिया कि पहला शो चौड़े होकर देखूंगा, लेकिन ये लोग हैं कि इंतजार कराए जा रहे हैं। वो ये बातें कर ही रहे थे कि उन्हें मोटरसाइकिल के स्टार्ट होने की आवाज आई। मोटरसाइकिल का चालक एक्सीलेटर पर एक्सीलेटर बढ़ाए जा रहा था। बाइक की आवाज पूरे मेले में गूंज रही थी। बाबा, अब खेल शुरू होगा ना? हाँ गुंजा। दर्शक बाइक की आवाज से रोमांचित हो रहे थे। कई लोग तो सीटियां भी बजाने लगे थे। लेकिन इस बीच लोगों ने देखा कि मौत के कुएं में एक छोटी सी बच्ची बैठी रो रही है। अरे भाई, ये किसकी बच्ची है? ये कुएं में कहां से आ गई? कोई उस बच्ची को निकालता उसके पहले ही लोगों ने देखा कि कुएं के अंदर अचानक से एक औरत भी आ गई। उसका चेहरा बड़ा भयानक लग रहा था। वो बच्ची उसकी गोद में जाकर बैठ गई। लोगों ने देखा कि जब वो दोनों रो रहे हैं तो उनकी आंखों से आंसू नहीं, खून निकल रहा है। कुछ देर में वो दोनों उड़ते हुए बाहर आ गए। जिसने भी ये देखा एक ही आवाज में चिल्लाया, भूत 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 भूत। सभी लोग बाहर निकल आए। मौत के कुएं के मालिक तक ये बात उसके कर्मचारियों द्वारा पहुंची। उसे बहुत गुस्सा आया। ये क्या बकवास है, और ये क्या भूत वूत लगा रखा है तुम लोगों ने? पूरे मेले में चहल पहल है और यहाँ भूत की रट लगा रखा है तुम लोगों ने। लगता है तुम लोगों का काम करने का मन नहीं है, बस मुफ्त के पैसे चाहिए तुम्हें। नहीं मालिक, सच कह रहे हैं, कई लोग इस घटना के गवाह हैं। बकवास बंद करो और अगले शो की तैयारी करो। लेकिन अगला शो भी पूरा खाली रहा, क्योंकि ये अफवाह फैल गई कि मौत के कुएं में भूत है।
अब तो मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सारा गुस्सा अपने स्टाफ। उसी दिन आधी रात के बाद की बात है। मालिक गहरी नींद में था। तभी उसे तेज तेज मोटरसाइकिल चलने की आवाज आई। उस आवाज से उसकी नींद खुल गई। वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहाँ गया। वहाँ पहुँचते ही उसने जो देखा उसे देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि मौत के कुएं में एक आदमी लगातार मोटरसाइकिल चलाए जा रहा है। उसने अपना सिर नीचे कर रखा है। ए, कौन हो? कौन हो तुम? उस मोटरसाइकिल चालक ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर यह आवाज आज पूरे गांव वालों को सुनाई दे रही थी। सभी को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर इतनी रात को ये आवाज कैसी। सभी को डर भी लग रहा था। फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत की और गांव के सरपंच जी के साथ मेले में पहुंचे। गुंजा भी श्यामलाल के साथ वहां पहुंची। वहां उन लोगों ने भी वही दृश्य देखा जो मौत के कुएं का मालिक देख रहा था। वो आदमी अब भी लगातार मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था। तभी फिर से वही औरत और बच्ची वहां अचानक से प्रकट हो गए। बाबा, वो देखो, वो तो वही औरत और बच्ची है जो कुएं में बैठी रो रही थी। सभी गांव वाले उस औरत और बच्ची को गौर से देख रहे थे। तभी जो आदमी मोटरसाइकिल चला रहा था उसके सिर से खून बहने लगा। उसके खून से मौत के कुएं की पूरी दीवार लाल हो गई। कुछ देर बाद वो औरत और बच्ची उसी तरह रोने लगे। अब तो सारे गांव वालों की हालत खराब हो गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन। तभी मौत के कुएं का मालिक फिर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे सुन नहीं रहे हो तुम? कौन हो तुम? तुम लोगों को क्यों डरा रहे हो? क्यों तुम मेरे खेल को बदनाम कर रहे हो? उसकी बात सुनकर बाइक चलाने वाला गुस्से में अपना सिर ऊपर करता है। उसे देखकर मालिक की आवाज लड़खड़ाने लगती है। तुम कहां से आ गए? विक्रम, तुम तो... अरे कौन है ये? तुम इसे जानते हो क्या? तब वो बाइक चलाने वाला अपनी बाइक रोकता है और कहता है कि क्यों मालिक, आप बताओगे या मैं बताऊं इन्हें? मैं क्या बताऊं? मुझे कुछ नहीं पता। गांव वालों, ये एक दुष्ट आदमी है। इसके सीने में दिल नहीं है। ये जानवर है, जानवर। अरे ये क्या कह रहे हो? कौन हो तुम? तब विक्रम ने बताना शुरू किया कि मेरा नाम विक्रम है। मैं पिछले साल तक इसके साथ काम करता था। आप तो जानते हैं कि मौत के कुएं में गाड़ी चलाना हर दिन मौत से आंख में चौली खेलने की तरह है। मैं हर दिन अपने परिवार और इसके लिए जान की बाजी लगाकर मोटरसाइकिल चलाता था। लेकिन उस दिन शायद मेरा दिन खराब था। किसी दूसरे गांव में मेला लगा था। मैं अपना खेल दिखा रहा था कि अचानक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और मेरा सिर कुएं के दीवार से जा टकराया। लगातार खून बहता रहा और मैं बेहोश हो गया। तब विक्रम ने बताया कि उसके बाद उसकी मौत हो गई। विक्रम की मौत के बाद उसकी पत्नी और उसकी छोटी सी बेटी के सामने जीवन चलाना बहुत कठिन हो गया। वो एक दिन मालिक के पास गए और कुछ पैसे मांगे। ऐसा मत कहिए सेठ, आपके लिए वो हमेशा जान की बाजी लगाते थे। उनके जाने के बाद हमें ऐसे बेसहारा ना छोड़िए। अरे पैसे देता था मैं तेरे पति को जान की बाजी लगाने के लिए। कोई मुफ्त में तो काम नहीं करवाता था मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने यहाँ कोई सोशल वर्क शुरू नहीं किया है। चलो भागो यहाँ से, मेरा दिमाग मत चाटो। वे दोनों परेशान होकर बाहर चले आए। विक्रम की पत्नी ने किसी और जगह काम करने की कोशिश की, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। भूखे प्यासे सड़क पर भटकते कई दिन बीत गए। आखिर भूख से उन दोनों की भी मौत हो गई। गांव वालों, आप ही बताइए, मेरा और मेरे परिवार का क्या दोष था जिसकी हमें सजा मिली? अरे हम तो कलाकार हैं, इसी से रोजी चलती है हमारी। लेकिन कल को कोई हादसा हो जाता है तो मालिक हमें मरने को छोड़ देता है। हम पूरा जीवन आपकी खुशी के लिए, आपके मनोरंजन के लिए काम करते हैं। बदले में हमें क्या मिलता है? विक्रम की बात सुनकर पूरे गांव के लोगों ने उस सेठ को मारने के लिए घेर लिया। अरे मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। हम तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ेंगे कि तुम अपने यहाँ काम करने वालों की गारंटी लोगे कि उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार को बेसहारा नहीं छोड़ोगे। अरे आजकल तो बीमा होता है, क्यों नहीं सबका बीमा करवा देते?
सरपंच की बात सेठ मान गया। उसने अपने साथ काम करने वाले सारे साथियों का बीमा करवाया। विक्रम जीते जी खुद के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद उसने अपने साथियों का भविष्य सुरक्षित कर दिया। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।